बच्चे कह रहे हैं सर मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं फेल कैसे हो गया। सर पढ़ाई तो मैंने पूरी की थी लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मेरा ये रिजल्ट आया है, मैं क्या करूं। अगर चाहते हो कि सीए आज के बाद करनी ही नहीं है, छोड़ ही देनी है, फिर तो कुछ दिन और इस गम में रह लो। लेकिन अगर लगता है कि सीए छोड़नी नहीं है, रहना है इस कोर्स में और करके दिखाना है, आने वाले अटेम्प्ट में पास होना है, तो आप अपना समय जाया कर रहे हैं। काफी दिन हो गए रिजल्ट को आए, लेकिन आज तक हम उस एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं रिजेक्ट कैसे हो गया। अगर जीवन में कुछ करना है, अगर इस कोर्स में कुछ करना है, तो सबसे पहली चीज कि हमें एक्सेप्ट करना होगा। वी विल हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस फेज। हमें इस रिजल्ट से मूव ऑन करना होगा, भूलना होगा क्या हुआ हमारे साथ, तभी हम आगे की मंजिल तय कर पाएंगे। सर इतना आसान नहीं है भूलना, मैं नहीं भूल सकता। कोई बात नहीं बेटा, बैठे रहो, एक हफ्ता 10 दिन और खराब करो और उसके बाद आना कि सर अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं पढ़ाई के लिए तैयार हूं। 8-10 दिन और जाया करने के बाद आ रहे हो कि सर मैं पढ़ाई के लिए तैयार हूं और मैं दिसंबर में एग्जाम दूंगा। किसका नुकसान हुआ? आपका हुआ, क्योंकि आपने अपने कीमती दिन, कीमती समय गंवा दिया। फिर से सर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा मैं फेल कैसे। मैंने मेहनत तो बहुत की थी। कितनी मेहनत की थी बेटा, कितनी मेहनत की थी? मान लिया तुमने बहुत जोरदार मेहनत की थी, अब तो रिजल्ट ये आ गया, अब बताओ क्या करना है। सवाल कुछ मुश्किल लग सकते हैं, कुछ दिल पर लग सकते हैं आपके, लेकिन जो सच्चाई है वो हमें अपनानी होगी, सच्चाई का सामना करना होगा। जिस दिन इस कोर्स में आए थे तब जानते थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। पता उस दिन भी था कि शायद कहीं हम भी उस अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वाले में ना आ जाए, लेकिन तब भी हम इस कोर्स में आए। ये तो सोचकर नहीं आए थे ना कि अगर पहली बार में होगा तभी एग्जाम देंगे, आगे अगर बीच में कभी भी हम फ्लंक करके नहीं पास हो पाए तो मैं इस कोर्स को छोड़ दूंगा। ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो ये हम कैसे कहते सर मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन पास नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से मेहनत करो। ये किसने कह दिया कि जीवन में एक बार मेहनत करने से ही सारी चीज मिल जाती है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मेहनत नहीं करोगे? मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी रोजी रोटी कमाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि सीए कोर्स कंप्लीट कर लिया और बस सारी चीज खत्म हो गई, अब तो बैठे बिठाए हमें सब चीज मिल जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर से सर मेहनत तो बहुत की थी। बेटा मेहनत तो की थी, लेकिन उस मेहनत का मापदंड क्या है? सर मेहनत तो बहुत की थी, बहुत इज अ रिलेटिव टर्म। जिस बच्चे को पढ़ने की आदत ही नहीं है, जो मौज मस्ती वाला बच्चा है, वो बच्चा तो कहेगा 24 में से 4 घंटे पढ़ लिया। सर मैंने तो बहुत मेहनत की थी। मेरे जैसा इंसान और कोई हार्ड वर्किंग हो वो कहेगा सर मैंने 24 में से 12 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन तब भी सेटिस्फेक्शन सीनियर लग रहा है कि कम पढ़ाई की, मुझे और पढ़ना चाहिए था। तो फैसला आपको करना है। जो बच्चे कुछ अनफॉर्चुनेट रहे, सर मेरी लाइफ में ये हो गया था, सर मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम आ गई थी। अरे किसकी लाइफ में एक्सक्यूज नहीं है? हर किसी की लाइफ टफ है, हर किसी की लाइफ टफ है। किसी की थोड़ी ज्यादा, किसी की थोड़ी कम है। लेकिन मैं आईसीए को जाकर ये तो नहीं कह सकता सर मेरी लाइफ में ना दूसरे बच्चे कंपैरिजन में ये मुश्किल थोड़ी ज्यादा आ गई थी, प्लीज मुझे पास कर दीजिए। कांट हैपन, नॉट डाइजेस्टेबल। मेहनत करनी होगी, 3 घंटे एग्जाम में अपना हुनर दिखाना होगा और उसके बाद हम डिजर्व करेंगे कि हम पास हो सके। एक्सक्यूजेस की बात करते हैं। रिसेंट वाले एग्जाम में ही जुलाई 2021 के अटेम्प्ट में जिस दिन लास्ट पेपर एफएमई को का था, उससे पहले दिन, एक दिन पहले मुझे स्टूडेंट का फोन आता है कि सर मेरी फैमिली में इस पर्सन की डेथ होगी जो कि उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, सर मैं एग्जाम देने नहीं जा सकता। एक ही बात मैंने कही थी, बेटा एग्जाम को हल्के में मत लो। अगर तुमने ये एग्जाम छोड़ दिया, सीधा 6 महीने बाद का अटेम्प्ट लगेगा। चाहे तुम 40 नंबर ले आओ, जाकर उस एग्जाम में बैठो, क्योंकि जो समय गया वो वापस नहीं आने वाला। वो बच्चे ने अपना काबिलियत दिखाई, उस बच्चे ने दम दिखाया, एग्जाम हॉल में जाकर बैठा, 3 घंटे बिताए और उस पेपर में पास होकर आया। पेपर में नहीं, पूरे ग्रुप में पास होकर आया। और उस बच्चे ने मुझे बताया तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि उस बच्चे ने इस एक्सक्यूज को अपनी फेलियर का रीजन नहीं बनाया। हर किसी की लाइफ मुश्किल है, रुकावटें हर कहीं मिलेंगी, लेकिन पास होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आप खुद हैं।
क्योंकि आप अपने आसपास ऐसा दायरा बना लेते हैं, मैं इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा हो गया था, शायद इंस्टीट्यूट ने पेपर मुश्किल डाल दिया, इंस्टीट्यूट ने मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं दी, इंस्टीट्यूट ने मेरी चेकिंग गलत कर दी। एट द एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ अस। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आने वाले अटेम्प्ट के लिए सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पास हो जाऊं? पढ़िए, वापिस से पढ़िए। सर कैसे पढ़ूं? फोकस रहकर पढ़िए, डिटर्मिनेशन से पढ़िए, हार्डवर्क करिए, कंसिस्टेंट परसिस्टेंट हार्डवर्क करिए, मेहनत करते रहिए। सर कितनी करूं? जितनी कर सकते हो उतनी करिए। सर फिर भी बता दो कितने घंटे पढ़ूं? कोई जवाब नहीं है इसका, कोई जवाब नहीं है। जीवन में जितने घंटे एक दिन में मिले हैं 24 घंटे, उसमें से बस बेसिक एक्टिविटी के घंटे निकाल दो, सोने का समय निकाल दो, जो समय बचा वो पढ़ना होगा। अदरवाइज दिसंबर का जब रिजल्ट आएगा दिसंबर अटेम्प्ट का, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यार मैं फेल कैसे हो गया, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। सीए जैसे कोर्स में जहां पता है कि इतना कंपटीशन है, सिर्फ बेस्ट से बेस्ट बच्चा पास हो रहा है, हम अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, 24 में से देखा 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर ली, क्या बात है, मैंने तो बहुत पढ़ लिया। तुम्हें क्या पता बाकी भारत के जो बच्चे बैठे हैं तुमसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हैं, तुमसे ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तुम रेस में कहां हो? कहां हो? कंपटीशन खुद से करिए, बाकियों से नहीं। कि हां मुझे अपने जीवन के लिए, मुझे अपने फ्यूचर के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपनी फैमिली के लिए मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। जीवन में डाउटर्स हेटर्स हमेशा मिलेंगे। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर मैं फेल हो गया, मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे रिश्तेदार मुझे बोल रहे, मेरे दोस्त बोल रहे तू कुछ नहीं कर सकता जीवन में, तू नकारा है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो क्या मैं हार मान लूं? क्या मैं हार मान लूं? जितना तुम्हारे जीवन में नहीं आया उसका 10 गुना मैं झेल चुका हूं जीवन में। क्या मैं हार मान लूं दूसरों के कहने पर? ठीक है, अगर दूसरों के कहे अनुसार जिंदगी चलती है तो चलाओ, छोड़ दो सीए, जो वो कहते हैं कर लो, जाकर कोई दुकान खोल लो, कोई और कोर्स में एडमिशन ले लो, लेकिन क्या वहां पढ़ना नहीं पड़ेगा? और अगर पढ़ना नहीं पड़ा इतना ज्यादा तो क्या ऐसा रिवॉर्ड मिल पाएगा? वो भी बहुत मुश्किल है। तो डाउटर्स हेटर्स हमेशा रहेंगे, वो हमेशा आपको रोकेंगे। हम हार नहीं मान सकते। हार मैं तभी मानूंगा जिस दिन मैंने खुद से हार मान ली, उस दिन मैं टूट जाऊंगा, और उसी दिन मेरी हार होगी जिस दिन हमने खुद से हार मान ली कि अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन किसी दूसरे के कहने पर हार मान लूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। इंसान को भगवान ने इस काबिल बनाया है कि जो वो ठान ले वो कर सकता है। इतिहास में बहुत से एग्जाम्पल ऐसे भरे पड़े हैं, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो हम भूल जाते हैं कि मैं इस एग्जाम को कैसे पास कर लूं। इंसान के अंदर हर काबिलियत है। इफ यू थिंक यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। आई रिपीट माई वर्ड्स, इफ यू थिंक यू वांट टू डू इट एट एनी कॉस्ट, यू कैन डू इट। बट अगर आप 100% 100% श्योर नहीं है दैट यू वांट टू डू इट, तो शायद यू मे नॉट डू इट, शायद यू मे नॉट डू इट। रेगी लीच की एक प्रोवर्ब है जो मैंने अपने स्टडीज के टाइम पे सीखी थी और आज तक मैं उसी चीज को अपना रहा हूं। सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। यू मस्ट सेट योर सेल्फ ऑन फायर। यू मस्ट सेट योर सेल्फ ऑन फायर। क्या आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है कि हां मुझे आने वाला 2 महीने के बाद जो अटेम्प्ट आ रहा है, मुझे पूरी दुनिया को दिखाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है कि हां मैं इस काबिल हूं कि इस एग्जाम को पास कर सकता हूं। ये बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक फोकस होना चाहिए कि हां मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करने बैठते तो बीच में मोबाइल की नोटिफिकेशन आती है, वहां देखने जाते हो, फिर आधा पौना घंटा कब मोबाइल में लगा आते हैं हमें पता ही नहीं चलता, फिर याद आता है कि अरे यार मैं तो पढ़ाई कर रहा था। डिस्ट्रैक्शन को जीवन से दूर करना होगा। और जो फील आपने उस दिन किया जब आपका रिजल्ट नेगेटिव था, जो अंदर क्रोध भरा था, जो आग लगी थी दिल में कि हां यार मुझे करके दिखाना है, तो वो करने का समय अभी है। यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग नाउ। आपको अभी करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते दिसंबर में एग्जाम है 15 दिन पहले तैयारी स्टार्ट करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, रिवीजन करूंगा, पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन से कुछ नहीं होगा कि आपको लगा मैं कर सकता हूं और एकदम से स्टार्ट हो गई। यू मस्ट सेट योरसेल्फ ऑन फायर। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम सिंगल प्रोसेस। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट एंड यू कैन डू इट। और जिसको लगता है कि हां ये हो सकता है, लिख कर जाइए कमेंट सेक्शन में, मुझे पता तो चले कितने आतुर हैं हम इस एग्जाम को पास करने के लिए। और
अगर इस वीडियो को देखकर भी जोश ना जगा, इस वीडियो को देखकर भी हम हल्के में ही रहे, तो मैं क्या ही कहूं। फिर आप मेहनत करते जाइए। बाय बाय।